जिसमें प्रेरणा 3 बड़े आदमियों की है मेरे जीवन में। मानयोग सर छोटू राम, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल। उस प्रेरणा से मुझे याद आया 1930 में सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो मशरक के सबसे बड़े शायर हुए और जिन्होंने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इकबाल साहब पंजाब की विधानसभा में सर छोटू राम को सुनने गए और सर छोटू राम को सुनने के बाद उस वक्त जो आज के समय में हिंदुस्तान को बचाने के लिए हर सिटीजन का फर्ज है, किसी शरारती आदमी ने रंगीला रसूल मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई किताबचा लिख दिया 1935-36 में। सर छोटू राम ने यह कहा कि अगर कोई मधुसूदन कृष्ण महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नानक और कबीर के बारे में कुछ कहे, यह तर्क संगत नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं, इससे देश टूट सकता है। और उनकी बात सिद्ध हुई। उस वक्त बड़ा सागीर जो है वो टूटा। मेरा कहने का आपको पहली बेनती यह है कि हम सारी पार्टियों के लोग यहां एकत्रित हैं और हमारा लक्ष्य एक है। मैं मलिक साहब से बात कर रहा था, मैं ट्रेन से आया और कसालिया साहब, नैन साहब, मैं इनका आभारी हूं कि मेरे जैसे नाचीज आदमी को ये निमंत्रण देने गए और इतनी बड़ी सभा में मुझे कुछ शब्द कहने का मौका दिया। मैं रास्ते में सोच रहा था, मानयोग ओम प्रकाश चौटाला 85 बरस की उम्र, सारी जिंदगी किसानों की बात की, और अगर 4 टीचर्स के, कोई जाटों के, कोई और गरीब बरादरी के छोरे रख लिए, उसका ये जुर्म के 14 साल उस आदमी को सजा दी जाए और हम खामोश हैं। मुझे याद आती है बात, मैं 2 मिनट और लूंगा। जर्मन के एक पोएट हुए हैं नाजियों के समय, जिसका नाम था फ्रेडरिक मार्टिन नायलमोर। उसने उस वक्त डिक्टेटरशिप के समय कविता लिखी। वो कहने लगे कि जब बुरे लोग कम्युनिस्टों को मारने आए हिटलर के हुक्म पर, हम चुप रहे, खामोश रहा मैं। जब वो ट्रेड यूनियनों को मारने आए, डैगर लेकर घरों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारने आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो यहूदियों को मारने आए, मैं फिर भी चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और फिर वो मुझे मारने आए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। किसी ने शहीद आजम भगत सिंह से, भाई रणधीर सिंह जो 18 बरस हिंदुस्तान का एक फ्रीडम फाइटर है, जो राजमुंदरी जेल, मुल्तान जेल, लाहौर जेल, शहीद आजम भगत सिंह के समय जेल में थे, उन्होंने 3 बातें पूछी भगत सिंह से, आपको प्रेरणा किसकी है? उन्होंने कहा
आर्या समाज जिसने सेवा की थी देश। दूसरा सवाल किया, तुम्हारा आइकन कौन है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो गदरी मूवमेंट जो 1908 से लेकर 47 तक चली और 9000 बंदा, जैसे आज आप देश की मिट्टी को प्रणाम करने के लिए सारी दुनिया से आए हैं, 9000 गदरी बाबा चलकर आया वैंकूवर, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूके से। उसने कहा मेरी प्रेरणा है गदरी बाबे और करतार सिंह सराभा, जो 19 बरस में फांसी लगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। वो जाट संधू जाट शहीद आजम भगत सिंह ने ये बात कही। मैं आपको ये बेनती करने के लिए आया हूं, हम एक समागम में एकत्र हुए, चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि थी। मैं भी बैठा था वहां, मुझे जयंत जी का फोन आया, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी के साथ 3 बार लगातार पार्लियामेंट में मैं रहा। उस आदमी के मन में दर्द था किसानी का। तो उस समागम में जितने जाट नेता इस देश के हैं सारे आए। मैं अपने दिल की बात कहता हूं। मैंने कहा अगर ये सारे आदमी एकत्रित हो जाए और केवल स्वामीनाथन रिपोर्ट पे एकत्रित हो जाए, ये देश इतने, मैं क्या क्या नाम लूं वहां, बूढ़ाओं से लेकर जाखड़ों तक, जाखड़ों से लेकर बरार तक, चौधरियों से लेकर सारी बरादरियां आई, सारे लोग आए चौधरी अजीत सिंह को प्रणाम करने। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या है? 13 बरस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए जब चौधरी बरिंदर सिंह ने आवाज उठाई, इनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। आप कह रहे थे ना कि पार्टी को कोई बात नहीं करता किसानों की। मैं चश्मदीद गवाह हूं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को ओपन चैलेंज अब इन्होंने दिया, इनको सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से। और एक आदमी हिंदुस्तान की वर्किंग कमेटी में था जिसने ये कहा ये आपने गलत काम किया है, मानयोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये आपने गलत काम किया है मनमोहन सिंह। मैं इस वजह से कि चौधरी बरिंदर सिंह को आप सस्पेंड कर रहे हैं, मैं भी परमानेंट इनवाइटी ऑफ द वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देता हूं। मैंने इस्तीफा दिया। ये नहीं है बात। राहत इंदौरी का शेर है, मैं जानता हूं, मैंने उनको अपनी आंखों से सुना है, बड़ा खूबसूरत शेर कहते थे। उन्होंने कहा मैं जानता हूं दुश्मन कम नहीं, लेकिन चौधरी अभय सिंह तकड़े हो। वो कहते हैं मैं जानता हूं दुश्मन कम नहीं, लेकिन पर मेरी तरह सबकी हथेली पे जान थोड़ी है। हम हथेली पे जान रख के इन मुद्दों पे लड़ाई लड़े और देश के समूह साउथ से लेकर बड़े बड़े किसान लीडर, ये राजशेखर रेड्डी हमारे साथ पार्लियामेंट में थे और हमेशा किसान की बात करते थे। उनका पुत्र अब आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मेरा भाई जम्मू कश्मीर से जो बोल के गए कि जाट कोई नहीं है मुख्यमंत्री, पंजाब में जाट मुख्यमंत्री है, पर वहां फर्क ये है कि जाट बेचारे का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सत्कार योग बनिया बरादरी अरविंद केजरीवाल जी का है। वो जो काम है वो चलाते हैं दिल्ली से। वो तो बेचारा एक सिंबल, बहुत सत्कार योग है, बड़ा काबिल आदमी है मान, लेकिन उसके पास किसानों के लिए कुछ करने के लिए ताकत नहीं है। तो लास्ट में मैं बात अपनी अंत करूंगा। बहुत आभार आपका, ये नेता इकट्ठे होके आवाज दें। चौधरी बरिंदर सिंह जी ने मुझसे कहा कुछ दिन पहले, मैंने कहा भाई साहब जब आपकी जरूरत थी देश को, पार्टियां भी आप ही फैसला कर लेती है कि 75 बरे के बाद आदमी से काम नहीं लेना। हमारे तो शाह प्रकाश सिंह बादल
97 साल की उम्र में भी राय दे रहे हैं। मैं आपसे बेनती इसलिए कर रहा हूं, इन्होंने कहा पत्र लिखे एक सारे मिलकर देश के लोगों के नाम के आने वाले दिनों में 73% दौलत हिंदुस्तान की, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर है। 73% हिंदुस्तान की दौलत कॉरपोरेट घरानों तक सीमित रह गई है और वो केवल 15 आदमी हैं जिनके पास हिंदुस्तान की 73% दौलत जा चुकी है। और ये कोई एक सरकार ने नहीं किया है, ये पिछली सरकारों का भी यही काम रहा है। इन बातों के विरुद्ध आप संघर्ष का बिगल बजाए, सब पार्टी हितों से ऊपर उठ के इस मिट्टी और धरती के पुत्र होने के नाते हम सारे मिलकर संघर्ष करें। और लास्ट में एक बात जिसको कोड किया था सर जोटूराम ने, उनके ऊपर किताब आई है, लास्ट कोटेशन। उन्होंने एक जगह पंजाब की विधानसभा में जो जॉइंट है लाहौर वाली, गुरु नानक को कोड किया, जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रश्न है। वो पॉलिटिकल प्रश्न है कि बड़ा कौन है, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है, कि सिख बड़ा है कि क्रिश्चियन बड़ा है, कि जैनी बड़ा है कि बोधी बड़ा है, कौन बड़ा है? बाबे नानक से जब ये पूछा गया तो हलवाते थे बाबा नानक, अपने हाथों से उद्यम करें दिया जियो तू, जीव दिया सुख पुंज, हल बाते हुए। और जब उनके ऊपर प्रश्न हुआ, बाबा आखे हाजिया, हिंदू वड्डा के मुसलमान कोई, प्रश्न हुआ बाबे से। बाबे नू पूछा गया हिंदू वड्डा के मुसलमान 550 साल पहले जब नेजों पे टांग देते थे, जो आदमी सेकुलरिज्म की बात करता था, बाबा आखे हाजिया, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, अमल के बिना ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, अमल के बगैर, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इन्हीं शब्दों के साथ इतना प्यार बड़ा। हमारे संगरूर का जिमनी चुनाव चल रहा है, मैं वो चुनाव छोड़कर इस सभा को उस चुनाव से 1 करोड़ गुना ज्यादा महत्व देता हूं। आपको प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।